तो इस लेक्चर में हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को लगने वाली पांडास लाइब्रेरी देखेंगे। तो बेसिकली ये पांडास लाइब्रेरी डेटा इंपोर्ट करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। इस पांडास लाइब्रेरी में दो डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है वो वन डायमेंशनल है। इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में तुम इनपुट एज ए अरे दे सकते हो, डिक्शनरी दे सकते हो और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हो। जो सेकंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है वो टू डायमेंशनल है। तो हम मशीन लर्निंग में सेकंड डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सीरीज। तो इस डेटा फ्रेम में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो अभी हम कुछ पांडास के एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने प्रोग्रामिंग के लिए गूगल कोलैब यूज किया है। चाहो तो तुम्हारे पास जो भी आईडी है वो तुम यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट सेल में हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पांडास एज ए पीडी। पीडी एक टेम्परेरी नेम है, तुम यहाँ पे कौन सा भी टेम्परेरी नेम ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने इंपोर्ट किया है पांडास और नमपाई और एक एरे डिफाइन किया है ABCD। और ये जो एरे हमने यहाँ पे सीरीज डिफाइन करके एज ए इनपुट ये एरे यहाँ पे दे दिया है और सीरीज प्रिंट कर दिया है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरे में जो वैल्यू है ABCD यहाँ पे सीरीज में कन्वर्ट होके यहाँ पे कॉलम फॉर्मेट में आ गए। तो बेसिकली अभी ये क्या है फिर, तो ये 0 1 2 3 ये बेसिकली इंडेक्स है। बाय डिफॉल्ट पांडास में इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाता है और ये जो इंडेक्स की वैल्यू होते हैं वो यूनिक वैल्यू होती है। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली इस एग्जांपल में यहाँ पे भी हमने सेम एरे डिफाइन किया है फर्स्ट एग्जांपल जैसा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने ABCD वैल्यू का एक एरे क्रिएट किया था और सेकंड एग्जांपल में भी हमने एरे ABCD क्रिएट किया है। तो बेसिकली इस दो एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, वो है इंडेक्स का। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स नहीं दिया था फर्स्ट एग्जांपल में, पर यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जब हमने प्रिंट किया है सीरीज को तो जो भी हमने इंडेक्स नंबर दे दिए थे तो यहाँ पे प्रिंट हो गए। जैसे 100 दिया था A को, 101 दिया था B को, तो वैसे ही यहाँ पे प्रिंट हो गए, तुम देख सकते हो। तो अभी हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को तुम एरे दे सकते हो, डिक्शनरी दे सकते हो या स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एरे दे दिया था सीरीज को, अभी मैं डिक्शनरी दे दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने डिक्शनरी डिफाइन की है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो A जो है यहाँ पे की है और 0 जो है यहाँ पे वैल्यू है, B जो है ये की है, 1 है यहाँ पे वैल्यू है। स्टार्टिंग में कीज है और बाद में वैल्यूज है। तो ये जो डिक्शनरी है सिंपली मैंने यहाँ पे सीरीज को इनपुट दे दी और प्रिंट कर दिया। तो तुम देख सकते हो कि ABC जो है यहाँ पे कीज बन गए मेरे और जो वैल्यूज है इस कीज के यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो अभी हम डेटा फ्रेम देखेंगे। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड है। तो ये जो है उसमें से एक मेथड है। जो डेटा फ्रेम होता है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेटा जो है मैंने स्टोर किया है। तुम देख सकते हो Alex 10 ये एक रो, सेकंड रो बॉब और 12 ये सेकंड रो है, क्लार्क और 13 ये थर्ड रो है। तो ये जो डेटा है मेरा डेटा में स्टोर हो गया है। अभी यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ तो सिंपली मेरे को यहाँ पे कॉलम्स नेम देने पड़ेंगे जो डेटा फ्रेम में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स नेम दे दिया, नेम और एज, और यहाँ पे सिंपली मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेम्स है वो सब यहाँ पे आ गए, एलेक्स, बॉब, क्लार्क, और जो एजेस है उन स्टूडेंट के वो यहाँ पे प्रिंट हो गए। और ये जो है वो इंडेक्स है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। तो बेसिकली सेकंड एग्जांपल में और फर्स्ट एग्जांपल में डिफरेंस इतना ही है। तो यहाँ पे मैंने डी टाइप नहीं दिया था, पर यहाँ पे मैं डी टाइप फ्लोट दिया हूँ। तो बेसिकली ये जो हम डी टाइप देते हैं तो ये जो वैल्यूज है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो 10 12 13 जो वैल्यू थी यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है। तो यही डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में। तो अभी हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे मैंने जब डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा था तब मैंने कॉलम्स नेम दे दिए थे, पर इस एग्जांपल में मैं कॉलम के नेम डेटा में ही दे रहा हूँ। तो तुम देख सकते हो कि मेथड है, ये सेकंड मेथड है डेटा फ्रेम क्रिएट करने की। तो तुम देख सकते हो कि डेटा में ही मैं ये जो नेम है ये कॉलम्स नेम है और ये स्टूडेंट के नेम है, और यहाँ पे एज जो कॉलम्स नेम है और ये जो है डेटा है उस स्टूडेंट का जो एजेस है स्टूडेंट के।
एज और नेम ये कॉलम्स नेम है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डेटा इनपुट दे दिया और डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया। देख सकते हो कि नेम है ये स्टूडेंट के और ये सब एजेस है और ये जो है इंडेक्स है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक CSV फाइल रीड की है बाय यूजिंग डेटा फ्रेम। ये जो है एड्रेस है CSV फाइल का। यहाँ पे मैंने सिंपली CSV फाइल का एड्रेस डाल दिया है और रीड कर दी है CSV फाइल डेटा फ्रेम में। तो जो CSV फाइल थी यहाँ पे रोज और कॉलम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। तो मेरे पास CSV फाइल थी इसलिए मैंने रीड CSV कर दिया। तुम्हारे पास एक्सेल फाइल होंगी तो रीड एक्सेल करना पड़ेगा सिमिलरली। अभी डेटा का शेप मेरे को फाइंड आउट करना था तो इसलिए मैंने डेटा डॉट शेप कर दिया। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 5744 रोज है और 15 कॉलम्स है। ऐसे ही तुम डेटा पे फिर ऑपरेशन कर सकते हो। जो भी हमारे अभी ऑपरेशन होंगे इस डेटा पे, जब CSV फाइल इंपोर्ट करके हम जो भी इस CSV फाइल पे ऑपरेशन करेंगे तो पांडास का यूज करके ही हम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। तुमको इस कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।